गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के 5वें अध्याय को राधा सर से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आज बारी है श्लोक नंबर 27 और 28 को जानने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 5वें अध्याय के आखिरी श्लोकों पर हैं। ये जो अंतिम 3 श्लोक हैं जिन्हें अभी हमें करना है, 27, 28 और 29। छठा अध्याय है ध्यान योग। तो 26वें श्लोक तक भगवान जी ने ब्रह्म में स्थित व्यक्ति के बारे में पूरी तरह बता दिया। कर्म योग और ज्ञान योग के विषय में समझाया, और 27 और 28वें श्लोक में वे जो छठा चैप्टर है, छठा अध्याय है, उसकी एक रूपरेखा आउटलाइन यहाँ पर 27 और 28वें श्लोक में बता रहे हैं। इससे पहले हम इस पर चर्चा शुरू करें, आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। बाहर के विषय भोगों का न चिंतन करता हुआ, बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को दोनों भौहों के बीच स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में है, जो केवल मोक्ष परायण है तथा जो इच्छा, भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा ही मुक्त है। मनुष्य सदा आनंद को ढूंढा करता है, और आनंद का अक्षय स्रोत, ऐसा स्रोत जहां से आनंद कभी खत्म नहीं होता, वो मनुष्य के भीतर ही है। साथ ही साथ अशांति का स्रोत भी मनुष्य के भीतर ही है। तो इसलिए आनंद को प्राप्त करने के लिए और अशांति को दूर करने के लिए जो प्रयास करने होंगे वो भी भीतर ही करने होंगे। तो इन 2 श्लोकों में इसी के बारे में बताया गया है। एक यूं कहिए कि टेक्निक बताई गई है, मेथड बताया गया है कि किस प्रकार से उस आनंद के स्रोत को खोजना है। तो वास्तव में इन दोनों श्लोकों में संक्षिप्त रूप से ध्यान की टेक्निक बताई गई है कि ध्यान कैसे करना है, और 6 चैप्टर में उसमें डिटेल में बताया गया है
हम जानते हैं कि मन अगर विषयों में रमण करता है तो मनुष्य अपने स्वयं के स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए भगवान जी यहाँ जो ध्यान की विधि बता रहे हैं उसमें कहते हैं कि मनुष्य को ध्यान से पहले बाह्य जगत के विषय भोगों का चिंतन बाहर ही निकाल देना चाहिए। है ना, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्च चैवांतरे भ्रुवुः। तो सबसे पहले स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश। स्पर्शा हम जानते हैं कि विषयों की बात हो रही है, स्पर्श रस रूप गंध इत्यादि। तो उनको कृत्वा छोड़कर बाहर ही छोड़ना है। और जो मनुष्य है वो विषयों में रमण इसलिए करता है कि वो सोचता है कि सुख वहां है, उनका चिंतन करता है। और जब उनका चिंतन करता है तो जो उसके पूर्व जन्मों के संस्कार उसके भीतर बैठे हैं चित्त में, तो उसमें वो आसक्ति को बढ़ा देते हैं विषय भोगों में। और उन विषयों में ही सुख मानने वाला मनुष्य फिर बार बार उन्हीं का ही चिंतन करता रहता है, उन्हीं का ही ध्यान करता रहता है। और जब विषयों का चिंतन और ध्यान करेगा तो परमात्मा का ध्यान करना पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान से पहले जरूरी है कि बाह्य विषयों का चिंतन बंद कर दे। हालांकि व्यवहारिक रूप से हम जो बाह्य विषयों का चिंतन है वो पूरी तरह बंद नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए कहीं से कोई आवाज आती है तो वो हमारे कानों तक तो जाएगी। कुछ भी इस तरह से कोई भी रूप रस गंध स्पर्श आदि कोई भी वेग बाहर से आता है तो वो अपने अपने इंद्रियों तक तो जाएगा। लेकिन करना क्या है कि हमें टेम्परेरीली जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो टेम्परेरीली उस समय के लिए इन विषयों से संपर्क तोड़ना है। पहली बात कि हमें विषयों से संपर्क तोड़ना है। दूसरी बात कि हमें अब इंद्रियों को तो विषयों से हटा लिया, लेकिन मन को भी विषयों में रमण करने से रोकना है। मन को किसी भी विषय का पीछा नहीं करने देना। तो मन को ना तो अतीत की तरफ ना भविष्य की तरफ किसी भी तरह से किसी भी विषय का पीछा नहीं करने देना, ताकि जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये ध्यान में किसी प्रकार की बाधा न बने। क्योंकि जब भी मन विषयों के बारे में चिंतन करने लगता है तो फिर सारी की सारी समस्याएं फिर शुरू हो जाती हैं। आपको ध्यान होगा दूसरे अध्याय का 62 और 63वां श्लोक। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो उपजायते। फिर क्या था, क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति विभ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो एक
विषयों का चिंतन करने से शुरुआत कहाँ से हुई? ध्याय तो विषयान पुंसः, कि विषयों का जरा सा चिंतन शुरू किया नहीं, और अंत कहाँ होता है? बुद्धि नाशात प्रणश्यति, मनुष्य पतन के गर्त में चला जाता है। तो इसलिए ध्यान के समय टेम्परेरीली, अस्थायी तौर पे मनुष्य को विषयों के चिंतन से हटना है। तो ध्यान में पहली बात कि बाहर के विषयों को छोड़कर शांति और एकाग्रता से दोनों जो आईब्रोज हैं, भौं के बीच में दृष्टि को जमाना है। फिर है श्वास प्रश्वास को समान करना, है ना। इसमें आया है प्राणापानौ समो कृत्वा, प्राण और पान वायु, जो हम श्वास लेते हैं और जो श्वास छोड़ते हैं, उसे समान करना है। नासाभ्यंतर चारणु। तो सबसे पहले तो स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश, और फिर है चक्षु चैव आंतरे भ्रूः, जो दृष्टि है आंखें बंद करके, वो दोनों जो आईब्रोज हैं, भ्रू मध्य है, उसके पीछे यानी अपने आज्ञा चक्र पर लगानी है। तो भगवान जी हमें कह रहे हैं कि ये जो दो ध्यान की बातें बताई हैं, पहली कि बाहर के विषयों को बाहर छोड़ के, और जो अपना ध्यान है वो भौहों के बीच में वहां जमाना, और श्वास प्रश्वास को समान करना, प्राणपान वायु को समान करना। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आंखें हैं वो मन और विचार, इन दोनों का पीछा करती हैं। मन अशांत है तो आप नोट करेंगे आंखें जो हैं वो कभी भी स्थिर नहीं होती, और जब आंखें स्थिर हो जाती हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है, ये आपने नोट किया होगा। तो सबसे पहले जब भी ध्यान शुरू करें, आंखें आधी बंद करके और आधी खुली रहें, तो ध्यान को नासिकाग्र पर केंद्रित करके फिर धीरे से अपने भ्रू मध्य, आईब्रोज के सेंटर में, वहां पर आंखों को बंद करके फिर दृष्टि को वहां जमा देना चाहिए। अपनी दृष्टि आज्ञा चक्र पर जमा देनी चाहिए, क्योंकि यहीं पर दो कमल दो दल कमल वाला, नहीं, दो दल वाला कमल के रूप में आज्ञा चक्र रहता है, और यही कहा जाता है कि सप्तकोश होता है। और इस जगह पर ध्यान करने से कहते हैं कि प्रकाश, कुछ समय जब अभ्यास हो जाता है तो प्रकाश यहीं दिखाई देता। शिव जी का तीसरा नेत्र भी यही कहा जाता है। जब आज्ञा चक्र जग जाता है, इसके बारे में हमने बात की हुई है। तो आज्ञा चक्र जगने पर मनुष्य की बहुत सी शक्तियां जागृत होती हैं, क्योंकि ये विद्युत तरंगों का क्षेत्र है। और अगर मन अशांत है तो आपने नोट किया होगा कि ये हम अभ्यास करते हैं मेडिटेशन में,
कि जब मन शांत होता है तो हमारी श्वास जो है वो बराबर नहीं चलती, कम ज्यादा चलती है और तेज चलती है। तो मन को शांत करने के लिए श्वास को शांत करना जरूरी है, और इन दोनों जो ईड़ा पिंगला है, इनको बैलेंस करना जरूरी है। और जब श्वास बैलेंस हो जाती है तो हमारा मन भी शांत हो जाता है। और दूसरा साधन यहाँ पर प्राणायाम बताया है, प्राण पानव समो कृत्वा। तो प्राणों की शुद्धि तो प्राणायाम से होती ही होती है। जब श्वास और उच्छ्वास दोनों सम हो जाए, यानी प्राणवायु और अपान वायु जब सम हो जाए तो मन निश्चल हो जाता है, शरीर स्वस्थ रहता है और बुद्धि तीव्र होती है। आपने ये भी ध्यान दिया होगा, जो रोगी होता है उसकी सांसें कभी बैलेंस्ड नहीं होती। तो इसलिए हमें प्रयास करके अपने जो प्राण पान वायु है उसको बैलेंस करना चाहिए प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा। हालांकि जब हम अभ्यास शुरू करते हैं कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा अभ्यास पकने लगता है तो ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। हालांकि कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए और धैर्य रखते हैं तो सफलता मिलती है। तो ये तो हो गया शारीरिक तैयारी ध्यान के लिए। और फिर जो 28वां श्लोक है उसमें भगवान जी बताते हैं उसके लिए मानसिक या आंतरिक तैयारी क्या है। वो कहते हैं कि मुक्ति के अलावा कोई और उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और यानी जो ध्यान का उद्देश्य है, क्योंकि उद्देश्य शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा कि जब राक्षस लोग भगवान का तप करते थे तो वे हमेशा कोई ना कोई गलत उद्देश्य के साथ करते थे, किसी का नुकसान करने के लिए करते थे। तो भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि ध्यान का उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, और वो सबसे पवित्र उद्देश्य जो है मोक्ष की इच्छा है। उसके अतिरिक्त कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और उसके लिए मन बुद्धि इंद्रियां ये वश में होनी चाहिए। और इनको वश में करने का जो तरीका है वो ध्यान है, अष्टांग योग है। इन दोनों श्लोकों में अष्टांग योग के 6 बाद के जो अंग हैं वो आ गए हैं, सिर्फ यम और नियम नहीं आया। और उसके ना आने की कारण ये है कि एक जो मुनि है उससे अपेक्षा की जाती है कि वो यम नियम का तो पालन करता ही हो, इसलिए बाकी 6 अंगों की बात की गई है यहाँ पर। तो हमारा जो ध्यान का लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। और जब हम ध्यान के लिए बैठें, ये जरूर सोचें कि हम
हमारा आइडेंटिफिकेशन किसके साथ है? अपने स्वयं के साथ होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक पिता की भांति बैठते हैं तो आपको पुत्र का ध्यान आएगा, पति की भांति बैठते हैं तो पत्नी का ध्यान आएगा, पत्नी की भांति बैठते हैं तो पति का ध्यान आएगा, माता की भांति बैठते हैं तो बच्चों का ध्यान आएगा। आप किसी जॉब में हैं तो ध्यान करते हुए अगर जॉब का ख्याल आता है तो फिर वहाँ क्या ध्यान आएगा। तो बात क्या है कि आपका बाह्य विषयों से संपर्क नहीं होना चाहिए, और हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है उस टाइम पे किसी भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस जल में तरंगे हैं, ठहराव नहीं है, उसमें कोई भी चीज साफ दिखाई नहीं देती, धुंधला उसका जो प्रतिबिंब है धुंधला नजर आता है। तो अशांत अगर मन होगा तो उसके अंदर आत्मा का जो प्रतिबिंब है, आत्मा साफ तरीके से दिखाई नहीं देगी। तो मन पूरी तरह शांत होना चाहिए, और उसका तरीका क्या है? मन तब शांत होगा जब उसमें से काम और क्रोध, राग, द्वेष, ये इन पर विजय प्राप्त की हुई होगी। जब राग, द्वेष, काम, क्रोध ये इनसे विरक्त होता है मनुष्य, तब फिर ध्यान बहुत सहज हो जाता है। तो अपने दृष्टि को बहिर्मुखी होने से बचाकर थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाएं। सांस बराबर हो, शरीर बराबर हो, इंद्रियां, मन, बुद्धि भी बराबर हो। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में श्रम को और विश्राम को संतुलित रखता है, श्रम ठीक करता है, विश्राम ठीक करता है, जागता ठीक है, सोता ठीक है, उसका जीवन ऑर्गेनाइज्ड है, वो हमेशा मुक्त है, वो कभी बंधन में नहीं होता। तो जिसने कर्म योग से अपने चित्त को भय और राग से, सॉरी, भय, क्रोध और काम से शुद्ध कर लिया है और इंद्रियों को संयमित कर लिया है, और जिसका अंतिम लक्ष्य मुक्ति है, वो व्यक्ति ध्यान के लिए तैयार है। आज के लिए इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। यदि आज के श्लोकों को लेकर कुछ संशय हो या कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। चलिए फिर इसी के साथ चलते हैं समापन की ओर। कल का आखिरी श्लोक रहेगा हाँ जी। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 5 संपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हम छठे अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां हम ध्यान के बारे में और बहुत कुछ जानेंगे। करें समापन। हाँ जी सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले सेशन में। इसके बाद हम अभी बच्चों ने जॉइन नहीं किया है, छोटे बच्चे हमारे आएँगे तो उनके साथ हम लोहड़ी सेलिब्रेट करेंगे। जो लोग रुकना चाहें रुक बने रह सकते हैं।